हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 7.2 यानी कि प्रश्नावली 7 का बी। पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था एग्जाम्पल के क्वेश्चन को और आपको बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्पल में दिए गए थे उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में भी मिलेगा ज़रूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और बारी बारी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसमें स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा या आ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी है। दो बिंदु दिया गया है और उनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालना है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कराए हैं और ये बहुत पहले ही इस तरह क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक बार फिर से समझ लीजिए। दो बिंदु हैं, कौन कौन से, 0,5 व -5,0। इनके बीच क्या निकालना है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फार्मूला आप सभी को पता होगा कि अगर दो बिंदु हो तो उनके बीच की दूरी d यानी कि डिस्टेंस स्क्वायर रूट में x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लिखने के कई तरीके होते हैं, मैंने बताया था। अगर आप गलती से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख देंगे तो वो भी सही होगा, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर एक ही होता है। तो चलिए वैल्यू पुट करना है। x1 0 है, x2 -5, तो 0 माइनस तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहां भी माइनस है, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये सभी किसमें है, स्क्वायर रूट में। तो ये हो जाएगा 25 और वहां भी कितना आएगा, 5 में से 0 निकालोगे 5 और वर्ग करोगे तो 25। तो यहां हो जाएगा 50 यानी कि 5 कड़ी में 2 मात्रक। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि जो दूरी होगा 5 कड़ी में 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो दिया गया है वो करेक्ट है। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि दो बिंदु है तो इनके बीच की दूरी इतना छोटा सा ही लगेगा इसका सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें क्या बोल रहा है, शीर्षों 0,4 और 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। अगर आप इसे चाहें तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं पहला तरीका बता रहा हूं, फिर दूसरा भी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि कार्तीय तल बना करके हम समझें। आप सभी को पता है कि कार्तीय तल में एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और एक दूसरे को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है 3 है। 0,4 कहाँ पर होगा, अब इसमें x वाला मान 0 है और y वाला मान प्लस में है, इसका मतलब ऊपर की दिशा में कहीं है। तो मान लीजिए यहाँ 0,4 है, ठीक। और अगला जो कोऑर्डिनेट है मूल बिंदु यानी कि यहाँ पर है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक। और 3,0 यही कहीं होगा। तो अगर आप इसको मिला देंगे तो इससे क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज। ये है 3,0। अब देखिए हमें यहां पर क्या निकालना है, त्रिभुज का परिमाप। तो इसको एक काम करते हैं, पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। सभी को पता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। यानी कि ये पॉइंट जो है ओ मान लीजिए, ओ ए। पहले तो फार्मूला एक तरह से लिख लीजिए, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग मतलब ओ ए
प्लस OB प्लस AB। तो अभी तो मान हमें पता नहीं है ना कि ये डिस्टेंस एक्चुअल में है कितना। तो देखिए मैंने बताया है कोई भी दूरी हो तो उसको हम मूल बिंदु से ही मापते हैं, मेजर करते हैं। तो अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,3 है तो इसका मतलब यहाँ से आप चलना शुरू किए हैं 1 2 3 इकाई, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 इकाई होगा। ठीक, यहीं तक ही है, यहाँ तक। और अगर वहाँ का कोऑर्डिनेट 0,4 है तो इसका मतलब ये 100% 4 इकाई की दूरी पर है। 2 हो गए, अभी तीसरा बाकी है। तीसरा कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, आप लिख लीजिएगा यहीं पर साइड में, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, ये समकोण है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें आपको मान रखना है OB कितना है 4 स्क्वायर, OA कितना है 3, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, ये कितना हो जाएगा 25। और ये बराबर किसके है, AB के। तो हमें क्या चाहिए AB, तो स्क्वायर रूट क्या 25 और ये बाहर आएगा 5। तो इसका मतलब ये जो है 5 इकाई है यहां से लेकर के यहां तक। ठीक, तो OAB नहीं पता था, वो भी आ गया। अब मान रखिए OA कितना है 3, OB कितना है 4 और AB कितना है 5। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो 3 और 4 7 और 7 5 12 इकाई या 12 मात्रक। तो ये देखिए आसानी से आ गया त्रिभुज का परिमाप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने बताया कि इस सवाल को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, तो ये समझ लीजिए पहला तरीका था। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो चलिए अब दूसरा वाला तरीका। उसमें क्या होगा कि ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या है वो तरीका, शायद मैंने बता दिया है, क्योंकि इस तरह का सवाल एक बार और आया था और मैंने बताया है। तो चलिए अब देखिए दूसरे तरीके से आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसका जो कोऑर्डिनेट है नोट कर लीजिए, कौन कौन सा है, 0,0 और 3,0 व 0,4। ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक है। देखिए यहां पर आप इसे पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। माना A 0,0 कामा B 3,0 और वह C 0,4 है। ऐसे क्या होगा ना, लिखने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए त्रिभुज है तो आप ऐसे समझिए कि त्रिभुज ऐसे बनता है। अगर इसको मान लें कि ये पॉइंट A है, इसको B और इसको C, तो A का कोऑर्डिनेट यहां पर कितना मैंने माना 0,0, B का कोऑर्डिनेट 3,0 मैंने मान लिया और ये जो बच रहा है 0,4। ठीक, तो आप यहां से भी समझ सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी समझ सकते थे। तो फार्मूला ये होता है कि तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं की आप लंबाई निकाल लीजिए या दूरी निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AB। तो AB बराबर होगा स्क्वायर रूट में, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी दिख रहा होगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। या फिर ये एक मूल बिंदु है और अगर दिए हुए 2 बिंदुओं में से एक बिंदु का निर्देशांक मूल बिंदु हो तो फार्मूला हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में। यानी कि जो भी मान दिया जाएगा, अब इससे कोई मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे तो भी आंसर आ जाए, नहीं पता है तो ये वाला फार्मूला है। और यहां पर ये हो गया y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ -3 आएगा तो वर्ग करेंगे 9, बाहर आएगा 3 मात्र हो गया। चलिए BC निकाल लेते हैं, आएगा वही सब कुछ जो वहां पर डायरेक्ट मैंने लिया था। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, BC करना है
तो x1 माइनस x2 3 माइनस 0 प्लस y1 माइनस y2 0 माइनस 4। 3 में से 0 निकालोगे 3 3 का वर्ग 9, 0 में से 4 गए -4 और वर्ग करेंगे तो 16 और ये हो जाएगा 25 बराबर क्या 5। अभी एक बचा है सी ए, चलिए यहां भी निकाल लेते हैं। 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ -4 आएगा तो वर्ग करेंगे 16 या फिर बाहर आएगा 4। तीनों भुजाओं की माप आ चुकी है। ए बी कितना आया है 3 और बी सी कितना आया है 5 और सी ए कितना आया है 4। ये कच्ची आकृति है, एग्जैक्ट इसका ऐसे चित्र नहीं बनेगा। ये समकोण त्रिभुज है, जैसे भी कार्तीय तल में बना था वैसे बनेगा। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। ये फार्मूला है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का योग मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मान रखिए ए बी कितना है 3, बी सी कितना है 5, सी ए कितना है 4। तो ये कितना आ जाएगा 12 मात्रक। तो दोनों तरीके से आंसर वही आएगा, लगाने का प्रोसेस थोड़ा सा बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो बाकी आंसर के मतलब आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों तरीके से आंसर सेम है। तो ये दूसरा तरीका था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चाहे आप इसके पहले वाला तरीका लगा लीजिए या फिर ये वाला। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। बिंदु P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। बिंदु P का जो निर्देशांक है वो दिया है। P कितना है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, दूरी देखिए अगर दो बिंदुओं में से एक बिंदु मूल बिंदु हो जाए तो इसका मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया, चाहे आप वैसे निकाल लीजिए या फिर आपको डिस्टेंस वाला फार्मूला पता है वहां से निकाल लीजिए। तो मूल बिंदु से दूरी हो जाती है x² + y²। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। x कितना है -6 और y कितना है 8, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64 स्क्वायर करने पर। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 और 100 बाहर आ जाएगा कितना 10 मात्रक, 10 यूनिट आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये तो सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, यदि बिंदुओं 4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान है। बहुत ही सिंपल हो गया। ऐसे आप चित्र बना लीजिए, समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए मान रखिए 4, P और अगला कितना है 1, 0। इनके बीच का जो डिस्टेंस है 5 है, तो हमें क्या निकालना है P का मान। बहुत ही सिंपल प्रश्न हो गया। D स्क्वायर क्यों लगाया? अगर स्क्वायर मैंने लगा दिया तो उधर स्क्वायर रूट अब नहीं लगाना है। फार्मूला आप सभी को पता है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। D स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि p - 0 होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा 25। 4 में से 1 निकालो, 3 3 का वर्ग
9। पी में से 0 माइनस करोगे तो पी का वर्ग पी स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। -9 बराबर पी स्क्वायर या पी स्क्वायर बराबर 16 या पी बराबर ±4। देखिए +-4, अरे ये तो जो मतलब ऑप्शन है ना थोड़ा सा गलत तरीके से लिखा है। जैसे ऑप्शन नंबर ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी, फिर डी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी डबल हो गया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी सही है, गलती से वहां सी लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में भी मान वही है। तो 1 से लेकर के 4 तक ऑब्जेक्टिव थे, केवल इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। और जितने भी क्वेश्चन थे सभी डिस्टेंस से रिलेटेड थे, जो कि सिंपल थे। और इस तरह के सवाल जो है पहले भी हमें बता चुका, तो यहाँ पर एक तरह से रिवाइज हो गया आपका। तो चलिए अब बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। तो चलिए पहले पॉइंट लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। -3, 4 व 3, -4 हमें निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो आप यहां लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब एग्जाम में आप सॉल्व करिएगा ना तो पहले एक बार फार्मूला लिख लीजिएगा। तो यहाँ पहले फार्मूला आप लिखेंगे इस तरह से और उसके बाद ही सॉल्व करिएगा, इससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, शॉर्टकट नहीं होगा ना तब। तो चलिए वैल्यू पुट करिए, x1 + x2 / 2, y1 + y2 + y2, 4 ± माइनस ही होता है, और y2 कितना है? -4। 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 0/2, 0/2। और जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आए। तो इसका मतलब ये है कि जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो मूल बिंदु ही होगा। अगर हम इसको चित्र बना करके समझेंगे ना तो किस तरह से आएगा इसका, कार्तीय तल में आप देखेंगे ना, बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल जानकारी के लिए। तो ये माइनस प्लस है, इसका मतलब ये किस चतुर्थांश में होगा? सेकंड में होगा। और ये प्लस माइनस है, चौथे में होगा, यानी कि इसका चित्र कुछ ऐसे होगा। और यहां पर होगा -3, 4 और यहां पर होगा 3, -4, कुछ ऐसा होगा। और ये मध्य बिंदु आ जाएगा 0, 0। अगर आप चित्र बनाएंगे ना तो कुछ ऐसा ही बनेगा, बन करके ऐसा दिखेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 6 की तरफ। यदि बिंदु 1, 2, 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। इस तरह का सवाल मैं बता चुका हूं। तो पहले आप एक काम करिए, कच्ची आकृति बना लीजिए। समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड एक सवाल आया था और उसी तरह का है ये सवाल। मान लीजिए दिया है पॉइंट, नहीं अपने से मानिए A B C D, कोऑर्डिनेट रखना पड़ेगा जो इसमें दिया है। तो चलिए रख देते हैं। 1, 2 B, 4, C, x, 6 और D 3, 5। ठीक है, तो ये निर्देशांक दे रखा है पहले से ही। अब मैंने आपको बताया है कि समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म होता है। वैसे तो गुणधर्म कई होते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? समांतर चतुर्भुज का एक गुणधर्म होता है कि उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर आप विकर्ण खींचेंगे दोनों, अरे टेढ़ा हो गया, ऐसे रहेगा।
तो ये जो पॉइंट है ना, दोनों तरफ से मध्य बिंदु है। कहने का मतलब ये है कि O AC का मध्य बिंदु है, O BD का भी मध्य बिंदु होगा, क्योंकि विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और इस तरह का सवाल अभी कल ही मैंने बताया था शायद, तो अगर आप देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व होगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये। तो आप यहां लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु यानी कि जो विकर्ण है AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु। तो चलिए AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई 2, क्योंकि फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 प्लस x2 बाई 2, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 कामा y1 प्लस y2 2 प्लस 6 बाई 2 बराबर, अब BD का मध्य बिंदु यहां से निकालेंगे, 4 प्लस 3 बटे 2 y प्लस 5 बटे 2। तो इसको सॉल्व करिए आगे, 1 प्लस एक्स बाई 2 और यहाँ 8 बटे 2 डायरेक्ट कर दीजिए थोड़ा, 6 और 2 8, 8 का आधा 4, 4 और 3 7 बटे 2 y प्लस 5 बटे 2। अब यहाँ अलग अलग कर दीजिए, बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी कि भुज भुज के बराबर ले सकते हैं और कोटि को कोट के बराबर ले सकते हैं। तो अतः 1 प्लस एक्स बाई 2 बराबर कितना, 7 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर 1 प्लस एक्स बराबर 7 बचा है, तो x बराबर क्या होगा, 7 माइनस 1 यानी कि x बराबर 6। ठीक, एक मान आ गया। और दूसरा कैसे आएगा, कोटि को कोट के बराबर लेने पर, 4 बराबर y प्लस 5 बटे 2, 2 इधर आ जाएगा 8 हो जाएगा, y प्लस 5, तो चलिए y निकालना है तो 5 इधर आएगा, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो दोनों कोऑर्डिनेट आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा लंबा नहीं है, देखने में लग रहा है कि लंबा जाएगा लेकिन है बहुत सिंपल। एक्स वाई पूछ रहा था तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा इसमें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जब AC आप खींच देंगे ना तो जैसे ही BD काटेगा तो O इसका मध्य बिंदु बन जाए, और जब विकर्ण आप BD खींच लेंगे तो जैसे ही AC काटेगा तो O दोबारा मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पुराना ही था। और देखिए ये 2019 में आया है ये क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है इस बार। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। मैं जब एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा था ना तो जितने भी क्वेश्चन आए थे वो अंतः विभाजन वाले कंडीशन थे, और मैंने बताया था कि वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं था बाह्यतः विभाजन वाला, लेकिन बाह्यतः विभाजन वाला क्वेश्चन अब मिल रहा है जो कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 से दिया गया है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट हैं, 3,4 और -6,2।
3,4 व -6,2। ठीक। और अनुपात जो होता है M1 अनुपात M2 कितना लेना है, 3:2। तो चलिए बाह्य अनुपात में बाह्य तक विभाजित करता है। निर्देशांक के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए निर्देशांक बाह्य विभाजन का। चलिए पूरा लिख देते हैं। बाह्य विभाजन का निर्देशांक, बाह्य विभाजन का निर्देशांक। देखिए फार्मूला सेम रहता है, बस चिन्ह का अंतर होता है, अंतः वाले में प्लस और बाह्य वाले में माइनस। तो चलिए लिख देते हैं M1x2 माइनस M2x1 अपान M1 माइनस M2 कम। यहां क्या हो जाएगा, M1y2 माइनस M2y1 अपान M1 माइनस M2। ये होता है फार्मूला। अगर यही अंतः विभाजन होता तो सभी जगह प्लस हो जाते, कोई अंतर नहीं। तो चलिए मान रखिए M1 x2 माइनस M2 x1 बटे M1 माइनस M2 3 माइनस 2 कमा M1 y2 माइनस M2 y1 बटे M1 माइनस M2। सॉल्व कर दीजिए तो यहां हो जाएगा -18 और यहां -6 और बटे 1। यहां होगा 6 माइनस 4 बटे 1। तो ये हो जाएगा कितना, -24 और ये हो जाएगा 2 बटे 1 का कोई मतलब नहीं है। और यही है बाह्य विभाजन का निर्देशांक, जो 3,4 और 6,2 को ये बिंदु बाह्य विभाजित करती है 3:2 के अनुपात। ठीक, ऐसे ही जो इसमें सेकंड वाला है ना वो आ जाएगा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसेस वही है, मैंने बता दिया। ये 7 का पहला वाला मैंने सॉल्व किया था और इसी में इसका सेकंड दिया है। चलिए मैं पढ़ दे रहा हूं। -2,5 तथा 6,4 अनुपात 1:2 है। तो केवल मान चेंज करना है, बाकी कुछ अंतर नहीं है, तो वो भी आपका आ जाएगा, वो आप लगा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या दिया है, वहां भी इसी तरह क्वेश्चन दिख रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए जब क्वेश्चन में अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का नाम ना ले तो आप अंतः विभाजन मान करके ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये तो इस तरह क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी यहां पर सब कुछ लिखा है तो मैं बता दे रहा हूं। पॉइंट क्या है, -1,7 -1,7 और 4,-3 और अनुपात क्या दे रखा है, 2:3। अच्छा उल्टा कर दिए, ठीक है। और ये अंतः विभाजन तो सभी जगह क्या होगा, फार्मूले में प्लस। हमारा काम तो हो गया आसान। तो चलिए मान रखना है M1 x2 प्लस M2 x1 -1 बटे M1 प्लस M2 2 प्लस 3 M1 y2 प्लस M2 y1 बटे 2 प्लस 3। तो यहां हो जाएगा 8 -3 बटे 5।
और ये कितना होगा -+21/5। ठीक है, 8 में से 3 निकालो, 5/5। और यहाँ कितना होगा, 21 में से 6 निकालो, 15/5। ये कट गया दोनों ही, 1 3, तो यानी 1,3 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो यहाँ पर निर्देशांक आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। अब 9 में जो क्वेश्चन दिया है उस तरह क्वेश्चन एग्जाम्पल में आया था, और मैंने इसको कई तरीके से बताया था कि अगर सम त्रिभाजित हो, सम 4 भाग हो, सम 5 भाग हो, तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह का सवाल आया है। चलिए एक बार फिर बताते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका एक छोटा सा चित्र बनाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कौन कौन सा पॉइंट है। 4,1, 4,-1 और ये दूसरा वाला पॉइंट -2, अब ये बोल रहा है कि जोड़ने वाली रेखाखंड, ये जोड़ने वाली रेखाखंड हो गए, तो इसका नाम आप रख दीजिए अपने से AB। जोड़ने वाली रेखाखंड AB हो गया। को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, इसको समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं। इसका समान 3 भाग कैसे होगा, जब इसके बीच में 2 पॉइंट आएगा। तो चलिए यहां पर एक पॉइंट मानते हैं और एक यहां पर, तो इसको कुछ मानिए P और Q मान लिया जाए। अब देखिए इसका समान 3 भाग हो गया। अगर समान 3 भाग है तो तीनों का जो अनुपात मान होगा बराबर होगा, 1:1:1। ठीक है, तो चलिए अब हमें P और Q की क्या निकालने हैं, निर्देशांक, और अनुपात किस तरह से सेट करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। देखिए जब आप बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे, देख लीजिए यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बिंदु P के लिए अनुपात, बिंदु P के लिए जो अनुपात होगा कैसे सेट होगा, बिंदु P के लिए AP अनुपात PB चलेगा, AP अनुपात PB। AP मतलब 1 अनुपात PB, PB कैसे आएगा, PQ प्लस QB से, तो 1 + 1 कितना होगा, 2। यानी कि जब आप बिंदु P का निर्देशांक निकाल रहे होंगे तो अनुपात आपको ये लेकर चलना है। अब देखिए बिंदु Q के लिए अनुपात, बिंदु Q के लिए अनुपात क्या होगा, AQ अनुपात QB। AQ यानी कि 2 हो जाएगा और ये कितना होगा, 1। अब ये कैसे हुआ, A से Q तक 1 + 1 है और वो अकेला 1, 2:1। चलिए डायरेक्ट निर्देशांक निकालिए। P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे आप, M1, देखिए P के लिए निकालना है तो M1 अनुपात M2 यहां पर है, और M1 x2 -2 प्लस M2 x1 4 है, बटे M1 + M2 यानी कि 1 + 2, M1 y2 प्लस M2 y1 -1 बटे 1 + 2। मान बहुत ही सावधानी से रखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना खटी वाला हाल हो जाएगा। 1 × -2 यानी कि M1 x2 हो गया प्लस M2 x1 हो गया बटे M1 + M2, और वहां पर भी देख लीजिए M1 y2 प्लस M2 y1। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा -2 + 8/3।
और यहाँ होगा -3 -2 अपान 3। तो आ जाएगा 8 में से 2 निकालो 6/3 और यहाँ -5/3। तो ये तो कट गया, यानी कि 2 कामा -5/3 आ गया। तो ये बिंदु P का निर्देशांक अभी आया है। अभी एक बाकी है, कौन? बिंदु Q। तो अब निकालेंगे बिंदु Q का निर्देशांक। ऐसे ही निकाला जाएगा, अनुपात केवल बदलेगा बस। तो चलिए रखिए इसी पर m1, ये चलेगा m1 m2, ठीक है। m1 x2 प्लस, नहीं आ पाएगा, देखिए आ जाएगा m1 x2। चलिए लिख करके देख ले रहे हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 4 है बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 1 काम m1 y2 यानी कि -3। अरे अरे दिक्कत होगा लग रहा है, चलिए नीचे लिख दे रहे हैं, शायद ना दिखे तो दिक्कत हो जाएगी। यहां से देख लीजिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। बस सॉल्व कर देना है इसको। अगर आप सॉल्व कर देंगे ना तो यहां क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4 बटे 3। वहां क्या आएगा, -6 -1 बटे 3। तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 0 और नीचे कुछ भी हो तो 0 ही होगा। वहां आ जाएगा -7/3 आ गया। तो ये बिंदु P का निर्देशांक है और ये बिंदु Q का निर्देशांक है। लास्ट में आप अलग से लिख लीजिएगा कि अंतःविभाजित करने वाले अन्य दो बिंदुओं के निर्देशांक ये कामा ये है। ऐसे आप एग्जाम में भी लिखेंगे। लास्ट में एक क्या होता है ना, हाईलाइट करके आंसर भी लिखेंगे कि यही आंसर है। उससे क्या होता है कि अच्छा लगता है देखने में और पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक रेखाखंड का एक अंत्य बिंदु मतलब किनारा या सिरा, अभी बताते हैं चित्र बना करके। अंत्य बिंदु दिया है, यदि उसका मध्य बिंदु -9, 30 हो तो दूसरे अंत्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का क्या मतलब है कि एक रेखाखंड है और उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक दे रखा है। क्या दे रखा है, -9, 30। अंत्य बिंदु यानी कि किनारा होता है सिरा 13, 19। तो दूसरे का पूछ रहा है, मान लीजिए उसका क्या होगा, x, y, a, b और इसको p मान लीजिए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। देखिए अंत्य बिंदु का मतलब होता है किनारे पर जो बिंदु है, यानी कि अंत्य बिंदु a, अंत्य बिंदु b। मैंने मान लिया कि जो अंत्य बिंदु है दूसरा वाला, वो उसका कोऑर्डिनेट x, y है और वही आपको निकालना है। तो यहां पर हो जाएगा, चूंकि P AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, चूंकि AB P AB का मध्य बिंदु है, इसलिए कैसे लिखोगे, x1 प्लस x2 y2 बराबर x वाला मान, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, ऐसे भी सही रहेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 13 प्लस x y2 कामा y1 प्लस y2
19 प्लस y बटे 2। ये क्या है? मध्य बिंदु का निर्देशांक, और मध्य बिंदु का निर्देशांक पहले से ही पता है -9, 30, और ये बराबर है 13 प्लस x बटे 2, 19 प्लस y बटे 2। ठीक है, तो अब क्या करना है? आप सभी को पता है कि भुज भुज के बराबर होगा, कोट कोट के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा, अतः -9 बराबर 13 प्लस x बटे 2, तो ये इधर आ जाएगा, -18 बराबर 13 प्लस x। बताओ ये इधर आएगा तो कितना होगा? -18 -13, तो x बराबर 8 और 3 कितना होता है? 11, 1 1 2 1 3, तो x बराबर आ गया -31। एक तो यहां पर आया, और दूसरा OTB बराबर होगा 30 बराबर 19 प्लस y बटे 2। तो अब ये इधर आएगा तो 60 बराबर 19 प्लस y। तो अगर आपको y चाहिए तो ये इधर आएगा, तो y बराबर 60 माइनस 19, या y बराबर कितना? 41। तो ये x और y की मान है। तो आपसे क्या पूछा गया था? कोऑर्डिनेट। इसका मतलब दूसरा अंत बिंदु आ जाएगा -31, 41। तो आप यहां अतः करके लिख सकते हैं, अतः दूसरा अंत्य बिंदु कितना होगा? -31, 41। तो ये दूसरा आ गया। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास में केवल इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो उसको हम अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।